जय श्री ओम नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सब कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ वेज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ। परम भाव प्रकाशक नय चक्र, इसमें हम व्यवहार नय के भेद प्रभेद इस विषय की चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने व्यवहार नय के जो प्रचलित 4 भेद हैं उनके ऊपर दृष्टि डाली और उनका अर्थ समझने का प्रयास किया। तो अपन एक सामान्य अवलोकन करते हुए चारों भेदों का, उनका नाम की सार्थकता और उनके विषय, इसकी चर्चा करते हुए उनकी परिभाषा का जो क्रम हमारा चल रहा था, इसमें हमने पहली और दूसरी परिभाषा पढ़ ली थी। उसके आगे तीसरे नंबर की परिभाषा से पढ़ना प्रारंभ करेंगे, पेज नंबर 119, परम भाव प्रकाशक नय चक्र। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो व्यवहार नय है उसके 4 भेद हैं। मूलतः 2 भेद हैं, एक है सद्भूत व्यवहार, एक है असद्भूत व्यवहार। तो निश्चय का तो एक ही काम है, अभेद करना। पर यहाँ पर व्यवहार नय के जो सद्भूत व्यवहार और असद्भूत व्यवहार है, इन दोनों के नाम के अनुसार कार्य भी अलग अलग हैं। सद्भूत मतलब जो है, सतभूत है, सत्य है। सद्भूत व्यवहार नय का कार्य क्या होता है? सद्भूत व्यवहार नय का कार्य होता है कि जो एक अखंड वस्तु है, उस अखंड वस्तु में भेद कर कर, उस अखंड वस्तु के भेद करके उस बात को समझाना या उस अखंड वस्तु के भेद करना, ये कार्य होता है सद्भूत व्यवहार नय। और सद्भूत क्यों कहते हैं? क्योंकि अखंड वस्तु में वे गुण भेद पाए जाते हैं, वो निरुपाधि होते हैं, किसी और के निमित्त से उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए वो द्रव्य के स्वयमेव के हैं, इसलिए उनके भेद करना सद्भूत है। यदि वो द्रव्य के स्वयं के नहीं होते तो वो असद्भूत हो जाता। तो जो गुण भेद है और पर्याय भेद है, वो द्रव्य के स्वयं के होने से वो सद्भूत है और इसलिए उन्हें सद्भूत व्यवहार नय के अंदर गिना है। एक अखंड वस्तु का भेद करना, एक के 2 हिस्से करना, ये कार्य किसका हुआ? सद्भूत व्यवहार नय का। अब दूसरे नंबर पे आता है असद्भूत व्यवहार। तो असद्भूत व्यवहार नय के नाम से क्या समझ में आता है? असत्यता, असद्भूतपन, मतलब जो वास्तव में नहीं है। तो असद्भूत व्यवहार नय का कार्य क्या होता है कि जो 2 भिन्न भिन्न वस्तु हैं, जो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, उन दोनों को आरोपित करके एक बताना, 2 भिन्न वस्तुओं को एक कहना, एक का आरोप दूसरे पर कह के एक बात को कहना, तो वो क्या हो गया? असद्भूत व्यवहार का कार्य। उसे असद्भूत क्यों कहा जा रहा है? असद्भूत इसलिए क्योंकि वास्तव में 2 द्रव्य कभी एक हो सकते नहीं, लेकिन व्यवहार से उनको एक कहा जा रहा है। तो ये कहना असद्भूत है, असत्या है, इसलिए इसका नाम असद्भूत व्यवहार नय नाम पड़ा। तो पहला नय क्या कर रहा है? सद्भूत व्यवहार नय एक अखंड वस्तु के टुकड़े कर रहा है। और दूसरा व्यवहार नय क्या कर रहा है? असद्भूत व्यवहार नय 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक बना। उदाहरण सद्भूत व्यवहार नय का आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि, ये क्या है? ये सद्भूत व्यवहार नय का भेद उदाहरण। और असद्भूत व्यवहार नय का नहीं, मेरा घर, भगवान महावीर का मंदिर, मेरा शरीर, मेरा देश नहीं, राग द्वेष मोह सद्भूत व्यवहार के अंदर आएंगे, क्योंकि ये आत्मा की ही विकारी भेद है।
आत्मा से भिन्न शरीर आदि और शरीर आदि से बाहर के पूरे संयोग, मैंने आपको बताया पूरी दुनिया, तीनों लोक, क्षयो द्रव्य और शरीर, अपने आत्मा से बाहर निकल के शरीर और पूरा तीनों लोक किसके अंदर आ जाएगा? असद्भूत व्यवहार नहीं के अंदर। फिर खत्म है, फिर सीधे आत्मा पर आ गए। अभी अपन असद्भुत व्यवहार ने का विषय कितना बनता है? शरीर और शरीर के बाहर हर चीज, वो सिर्फ असद्भुत व्यवहार ने का विषय बनती है, जितने भी। और अब आत्मा में आ गए तो सद्भुत व्यवहार ने का कार्य होता है आत्मा के अंदर। अब आत्मा के अंदर प्रवेश किया तो सबसे पहले बाहर में विकारी और अंदर में स्वभाव। तो विकारी पर्याय हो गई उपचरित सद्भुत व्यवहार में, और अविकारी पर्याय हो गई अनुपचरित सद्भुत, जैसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख आदि। यह आत्मा के, ठीक है, ये हमने इसके भेद पर। अब उपचरित और अनुपचरित के भेद से ये चार बन जाते हैं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने, उपचरित असद्भुत व्यवहार, ये चार भेद बनते हैं। और उपचार और अनुपचार भी बता दिया था आपको। उपचार किसके साथ होता है? उपचार समझो झूठा होता है, एक बहुत लौकिक होता है, और अनुपचार क्या होता है? वास्तविक। तो अनुपचार से सद्भुत व्यवहार में क्या है कि गुण भेद है। अनुपचार से मतलब वास्तविकता से, वास्तविकता से सद्भुत व्यवहार में किसको कहेंगे? गुण भेदों को। और उपचार से सद्भुत व्यवहार में किसको कहेंगे? राग आदि, मोह आदि विकारी पर्याय जो कि आत्मा में होती हैं पर आत्मा की नहीं, जैसे मिथ्या दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान का क्षयोपशम, उपशम की दशा, क्षयोपशम की दशा, ये सब आत्मा की नहीं है। आत्मा का तो पारिणामिक भाग, ये आत्मा की दशा नहीं है। तो जो आत्मा की दशा नहीं है फिर भी आत्मा में है, वो हो जाएगा उपचार से उपचरित सद्भुत व्यवहार। और जो आत्मा के ही हैं वो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। उपचार किसके साथ होता है? दूसरों के साथ। अपनों के साथ क्या होता है? अपनों जब वैसा व्यवहार होता है, कोई दूसरा व्यक्ति घर में आएगा तो कहेंगे ना कि इसको अपने घर जैसा समझो। अपने घर का व्यक्ति से अपन थोड़ी कहते हैं कि इसको अपने घर जैसा समझो, वो तो अपना घर मानता ही है। वैसे ही उपचार औरों के लिए होता है, वो वास्तविक नहीं होता। और अनुपचार मतलब उपचार का उल्टा, जो आपस में होता है, जो वास्तविक होता है घर में रहते समय। ठीक है, ऐसे ही उपचार और अनुपचार में असद्भुत व्यवहार ने को घटाओ तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने मतलब जो वास्तविक अनुपचरित सद्भुत व्यवहार है मतलब जो वास्तविक असद्भुत व्यवहार है। तो वास्तविक असद्भुत व्यवहार क्या है? आत्मा का शरीर के साथ होना, आत्मा का शरीर के साथ होना, ये वास्तविक असद्भुत व्यवहार है। मतलब कि जो हम शरीर और आत्मा को एक कहते हैं ना, जो परस्पर एक क्षेत्र अवगाह संबंधी अनादि से जो साथ में है, ये है वास्तविक असद्भुत व्यवहार। और उपचरित सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार क्या बनेगा? अंतिम नंबर का उपचरित असद्भुत व्यवहार मतलब शरीर को छोड़ के बाहर की सारी चीज़ें, भगवान महावीर का मंदिर, जैन मंदिर और ये जो भी चीज़ है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे माता पिता, धन दौलत, ये सब कुछ क्या जाएगा? उपचार से असद्भुत व्यवहार में, क्योंकि ये आपके वास्तविक नहीं है। क्योंकि अगर ये आपके वास्तविक होते तो आपके साथ होते, और आपके साथ तो आपका शरीर है, आपकी स्त्री और आपके पुत्र आपके चिपके हुए थोड़ी अलग अलग दिखाई देते ना। वो 12 भावना में आती है पंक्ति कि प्रकट आपको हाँ नहीं राजा राणा की ही पंक्ति में आती है कि आप अकेला अवतरे मरे अकेलो हो या कोई देह को साथी सगाना होए, हाँ जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, ये कह रहा हूँ। घर संपत्ति पर प्रकट है, प्रकट है मतलब
प्रत्यक्ष में अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ये किताब उससे भिन्न दिखाई दे रही है कि नहीं अलग अलग, लेकिन मेरी आत्मा शरीर से भिन्न दिखाई दे रहा है। तो जो वास्तव में मेरी आत्मा और शरीर का संबंध है, एक क्षेत्र का संबंध, वो है वास्तविक असद्भुत संबंध। वास्तविक असद्भुत व्यवहार का भेद यही है, शरीर और आत्मा। और जो उपचार से हम दो द्रव्यों को एक कह रहे हैं, वास्तव में तो आत्मा और शरीर ही दो द्रव्यों को एक वास्तविकता है। अब उपचार से ये जिनवाणी मेरी है, तो इसमें क्या हुआ कि ये भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, और भिन्न भिन्न द्रव्यों को हमने एक कहा, तो व्यवहार न्याय का कार्य है, दो भिन्न द्रव्यों को एक कहा है ना। और लेकिन ये कैसा है? उपचार से। अनुपचार से सिर्फ अपनी शरीर और आत्मा अनुपचार से होता है, उसको छोड़ के शेष सारे 9 कर्म, शरीर और आत्मा और द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म और आत्मा, द्रव्य कर्म और आत्मा, भाव कर्म इधर आत्मा के हैं, द्रव्य कर्म आत्मा के बाहर है, जड़ है, जड़ है बाहर है द्रव्य कर्म। भाव कर्म आत्मा में उत्पन्न होते हैं, द्रव्य कर्म कार्माण शरीर है, तो अलग ही है आत्मा से। हाँ, तो 9 कर्म भी औदारिक शरीर से भी अलग है, तो ये 9 कर्म है। तो ये 9 कर्म की सारी वस्तुएं, 9 कर्म की सारी वस्तुएं उपचरित असद्भुत व्यवहार में जाएगी, और द्रव्य कर्म और शरीर अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के अंदर जाएगी। शरीर आदि में तो 9 कर्म में आता है। अभी आप शरीर को नाम कर्म समझो। अच्छा, नाम तो नाम कर्म और द्रव्य कर्म ये हो गए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय। ये अनुपचार क्यों है? वास्तविक। आत्मा और शरीर एक साथ वास्तव में है, लेकिन ये मेरे साथ एक साथ वास्तव में नहीं है, कपड़े मेरे साथ वास्तव में नहीं है, अलग है। हमें क्या दिखाई देता है? ये हमारा अलग दिखाई दे रहा है। वो प्रकट पर प्रकट है, पर है परिजन लोग, परिजन के लोग सारे अलग हैं, और वो प्रत्यक्ष अलग दिखाई देते हैं, जुड़े हुए नहीं दिखाई देते। इसका समझ में आया? ये 4 इसके उपभेद की अपन ने विषय वस्तु पढ़ी। अब देखो पेज नंबर 119 पर आ जाओ। तीसरा नंबर का पॉइंट क्या कह रहे हैं? शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय से। अब ये भी ख्याल में है, शुद्ध सद्भुत और शुद्ध सद्भुत क्या है? बहुत बढ़िया, आप बताओ शुद्ध सद्भुत और अशुद्ध सद्भुत क्या है? रात को भी देना पड़ेगी। शुद्ध सद्भुत और अशुद्ध सद्भुत क्या है? हाँ, अनुपचरित सद्भुत हो गया शुद्ध सद्भुत व्यवहार, और उपचरित सद्भुत व्यवहार में हो गया अशुद्ध सद्भुत। क्यों? क्योंकि वो उपचार करते हैं, बताना दूसरी चीजों तो वास्तविक नहीं है, अशुद्ध है, और अनुपचार से जो कह रहा है वो वास्तविक है, वास्तविक बताता वो शुद्ध है, शुद्ध है, वो सत्य है। आत्मा में केवल ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर के गुण भेद बताना ये वास्तविकता है, शुद्ध है। और आत्मा में मोह, राग, द्वेष आदि भेद बताना ये अशुद्ध है। ये उपचार से कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा के वास्तविक स्वभाव हो राग द्वेष, तो क्या हो? अगर राग द्वेष आत्मा के वास्तविक स्वभाव हो जाए तो सिद्ध ना बन पाए। अगर राग द्वेष हमारा स्वभाव हो जाए तो स्वभाव छूटता थोड़ी है, स्वभाव तो सदा रहता है। तो राग द्वेष सदा रहेंगे तो संसार में सदा रहेंगे, तो संसार से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ बनेगा? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो क्या कहने का तात्पर्य है? राग द्वेष आदि अशुद्ध, लेकिन भले ही आत्मा के स्वभाव नहीं है, फिर भी अभी आत्मा की पर्याय में है। जैसे कि जल में शीतलता क्या है? स्वभाव। जल में शीतलता क्या है? पर उष्णता क्या है? विकारी स्वभाव। क्योंकि
जल में शीतलता का स्वभाव है, पर जल में उष्ण होने की योग्यता रूप स्वभाव भी है। योग्यता, तो उसको विभाव स्वभाव कहते हैं। क्या कहा? विभाव स्वभाव, मतलब अपने स्वभाव से बिल्कुल विपरीत जाने की योग्यता रखना। अगर योग्यता नहीं होती तो 3 काल और लाखों इंद्र आ जाते, शक्तियां लगाते, तो भी जल को गर्म नहीं कर सकते थे। वैसे ही अग्नि को कोई ठंडा नहीं कर सकता, और अग्नि में ठंडे रूप होने का विभाव स्वभाव नहीं है। जल में उष्ण होने का विभाव स्वभाव है। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही अग्नि का स्पर्श पाता है जल गर्म हो जाता है, और जैसे अग्नि का स्पर्श हट जाता है अपने आप ठंडा होने लगता है। तो वो उसका स्वभाव है शीतल होना, परंतु उष्ण होने का भी विभाव स्वभाव उसमें मौजूद है, तभी अग्नि के स्पर्श से वो गर्म हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो अग्नि का स्पर्श हो चाहे किसी का स्पर्श हो, वो कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, नहीं बदलता। पानी में कभी अग्नि लग सकती है? क्योंकि अग्नि में शीतल होने का विभाव स्वभाव नहीं है। अग्नि में अग्नि कभी ठंडी हो सकती है? पानी गर्म हो सकता है, अग्नि ठंडी हो सकती है क्या? अग्नि को पानी के अंदर जला सकते हैं क्या? नहीं। समुद्र में कैसे लगती है? कौन सी अग्नि? अग्नियों के प्रकार है, फिर वो अग्नियों के अलग प्रकार है। पेट्रोल भी देते हैं ना, जगह जगह पेट्रोल भी पाया जाता है। हाँ, पेट्रोल अलग पदार्थ है, वो ईंधन है। ईंधन है, इसलिए आग लग जाती। ईंधनों में आग लगती, जल में आग नहीं लगती। नहीं लगती। तो अग्नि का क्या है? जहाँ ईंधन होगा वहाँ आग लगेगी। और जल ईंधन है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी अग्नि का स्पर्श पाकर उष्ण हो जाता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य था आत्मा में रागी द्वेषी होने का विभाव स्वभाव मौजूद है। तो योग्यता है तो रागी द्वेषी हो रहा है, योग्यता नहीं होती तो। अब सिद्धों में योग्यता है क्या? सिद्धों वर्तमान में योग्यता है क्या? नहीं है। तो वो वैसी दशा हो तो वो राग द्वेष हो, और वैसे दशा नहीं है तो राग द्वेष भी नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है राग द्वेष कैसे हो गए? विभाव स्वभाव हो गए, अशुद्ध सद्भूत व्यवहारने का विषय हो गया। उसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? अशुद्ध सद्भूत को क्या कहेंगे? उपचरित सद्भूत व्यवहार। ठीक है, अब देखो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार से केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या कहा इसमें? तीसरे पॉइंट में क्या कहा? इसका मतलब कौन बताएगा? आप 1 मिनट लो, आराम से पढ़ो, क्योंकि मैं इसका कल मतलब बता चुका हूँ, अब आपको बता दूँ। ठीक है, तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़ो, जब तक मैं चौथा आपको बताता हूँ। परमाणु क्रिया है गलती स्वभाव है। हाँ, केवल ज्ञान का स्वभाव इसमें शुद्ध गुण ही पाए। हाँ सही है। तो केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने से, शुद्ध गुणों का आधार होने से उसमें कारण कारण शुद्ध जीव का ही कारण कार्य पाया जाता है। कारण कार्य अलग अलग है, ये दोनों मिला हुआ नहीं है। वहाँ पर कारण अलग है, कार्य शब्द अलग, पूरा अलग है। कार्य शुद्ध जीव एक अलग शब्द है, उधर पीछे लगेगा। अब आप अर्थ करके बताओ। मैंने कल बताया था ना ये, आप बताओ, आपको याद है? याद होगा, देखो पढ़ो एक बार, ऐसे कैसे भूल गए? आखिरी बताया था मैं। क्योंकि हम अपने स्वयं से जिनवाणी पढ़ते हैं तो हमें अर्थ करना भी थोड़ा आना चाहिए, इसलिए आपको अर्थ करने के लिए दे रहा हूँ। आपको आया ख्याल में? आप बताओ।
हाँ, अरिहंत भगवान कौन है? उसमें से बताओ, अरिहंत भगवान के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया? कल मैंने बताया नहीं, अरिहंत भगवान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? देखो उसमें। नहीं, अरिहंत भगवान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग है? तीसरे नंबर के पॉइंट में देखो, तीसरे नंबर के पॉइंट में कौन सा? केवल शुद्ध गुणों का आधार। नहीं, आप कहाँ पहुँच गए? तीसरे नंबर का पॉइंट पढ़ना, तीसरे नंबर का पॉइंट। नहीं, आप गलत पहुँच गए। गलत नहीं और नहीं करेंगे। कार्य शुद्ध जीव, कार्य शुद्ध जीव, अर्थात कार्य शुद्ध जीव। कारण शुद्ध जीव कौन है? कारण शुद्ध जीव अपनी आत्मा। कितनी बार बताया है कि अरिहंत भगवान कौन होते हैं? कार्य शुद्ध, कार्य परमात्मा, और आत्मा कौन है? कारण परमात्मा। अरिहंत भगवान कौन है? कार्य परमात्मा। अपनी आत्मा कौन है? अब वो नर्सरी वाले बच्चों की तरह याद करवाना पड़ेगा। मैंने ये कहा था कि अरिहंत भगवान के लिए हाँ, नहीं, मैंने पूछा था अरिहंत भगवान के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग है? तो कार्य शुद्ध जीव किसके लिए है? अरिहंत भगवान। क्योंकि कार्य परमात्मा होते हैं। मतलब क्या है कार्य परमात्मा? कि कारण मतलब आत्मा, कारण परमात्मा मतलब शुद्ध आत्मा। कारण मतलब क्या होता है? सहायक, आश्रयी, हेतु, आधार। कि आत्मा, शुद्धात्मा आधार था। उस शुद्धात्मा के आधार से प्रकट दशा कौन सी है? अरिहंत दशा। शुद्धात्मा का आश्रय लेकर के क्या कार्य प्रकट होगा? मुनि दशा प्रकट होगी, अरिहंत दशा प्रकट होगी। तो जो अरिहंत दशा प्रकट पर्याय है, वो उस पर्याय को कहा कार्य परमात्मा। क्यों कार्य परमात्मा? क्योंकि कारण परमात्मा के आधार से वो प्रकट कार्य, कारण के आधार से प्रकट कार्य। मतलब कि अब हम आपको बोले मिट्टी, गीली मिट्टी रखी है, तो वो मिट्टी अगर कारण है तो कार्य क्या होगा? घड़ा होगा कार्य उसका। तो मिट्टी के आधार से क्या बना? घड़ा। शुद्धात्मा के आधार से कौन बना? अरिहंत बना। शुद्धात्मा का आधार लेकर के जीव क्या बना? अरिहंत। क्या बना? सिद्ध बना। तो वो हो गया कारण, और उस कारण के आश्रय से प्रकट दशा हो गई इसकी कार्य। अब कंफ्यूजन नहीं होगा कभी, याद कर लो। कारण परमात्मा कौन है? अब देख लो, कारण परमात्मा कौन है? कारण किसका आश्रय ले रहे हैं? आत्मा। कार्य मतलब क्या हुआ? कार्य मतलब समझो प्रकट पर्याय। आत्मा शुद्धात्मा का भी प्रकट पर्याय नहीं है, शुद्धात्मा द्रव्य है, और उस द्रव्य के आश्रय से जो दशा प्रकट हुई पूर्ण शुद्ध, वो हुई अरिहंत। अब बताओ कारण परमात्मा कौन है? कार्य परमात्मा कौन है? कारण शुद्ध जीव कौन है? कारण शुद्ध जीव कौन है? कार्य शुद्ध जीव कौन है? कार्य शुद्ध जीव कौन है? मेरे शब्द समझ नहीं आ रहे क्या? कारण शुद्ध जीव कौन है? कारण शुद्ध जीव कौन है? कार्य शुद्ध जीव कौन है? हाँ, तो बोलो ना, दही क्यों जमा रखा है? बोलो। आप बोलोगे नहीं जब तक आपको याद नहीं हो। आप 2 बार बोल लोगे तो कम से कम याद हो, ठीक है? क्योंकि अब वही दशा है, जो छोटे बच्चों की दशा है वही आपकी दशा है। बुढ़ापे को क्यों बचपना कहा जाता है?
क्योंकि समय लगता है हर चीज़ के लिए। तो अब याद कर लेना, कारण होता है जिसका आधार हो। और बोलते भी बोलेगा कि एक कारण परमात्मा कार्य परमात्मा, एक कारण परमात्मा कार्य परमात्मा नहीं, फिर उल्टा करेंगे। ये उल्टा होता रहता है, तो आपको ध्यान में रखना। देखो, कंफ्यूजन होना बड़ी बात नहीं है, पर उसको ध्यान में रखो शब्द से। कारण क्या है? भगवान कारण नहीं है, कारण आत्मा, हेतु आधार, आता आधार की अर्यंत दशा किस आधार से बनी? शुद्धात्मा। तो आधार हो गया कारण परमात्मा, तो कार्य क्या हुआ इसका आधार लेकर? अब पंक्ति आती है सकल गे गायक तदपि में, मुझ कारण कारज सु आप, मुझ कारण कारज सु आप। ये पंक्ति आती दौलत राम जी ने लिखी है सकल गे गायक तदपि में कि मुझ कारण कारज सु आप, मेरे कारण के लिए आप कारण हैं। हम क्या कहते हैं? मेरे कार्य के लिए आप कारण हो। नहीं, मेरे कारण के लिए आप कारण, या मैं कारण हूँ आप कारण। अब वहाँ मैं कौन? शुद्धात्मा। मैं कारण हूँ प्रभु, आप कारण। अब आप भगवान को देख के बोलो मैं कारण हूँ और आप कारण। तो उसका मतलब क्या हुआ? मैं शुद्धात्मा, मैं कारण हूँ, और वो जो आप हो, आपकी दशा है, वो कारण। तो अब क्या समझ में आया कि बस अपनी आत्मा कारण को जानना है, अपने आप कारण हो जाए। कार्य होने के लिए किसकी आवश्यकता है? जो है वो अपने पास है। ख्याल में रहेगा, कल पूछूंगा, ठीक है? देखो, तो इसका अर्थ ये था कि शुद्ध सद्बुद्ध व्यवहार में से हमने क्या किया कि केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव है। कि केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों का आधार कौन है? कार्य शुद्ध जीव का आधार कौन है? वो केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों से सहित आत्मा। ठीक है, भेद कर दिया। देखो चौथा पॉइंट, परमाणु पर्याय पुद्गल की शुद्ध पर्याय है। क्या ये तो पता होगा ना? परमाणुओं के बारे में तो पता होगा। अभी मेरा परमाणुओं पर लेख आएगा, आएगा धीरे से, उसमें व्यवस्थित सब है। परमाणु की व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ठीक है? हाँ, अर्थ पर्याय क्या है? हाँ, तो अर्थ पर्याय होगी इसकी परमाणु रूप होगी, ठीक है? तो मतलब स्वभाव भूत पर्याय, ठीक है? तो पुद्गल का शुद्ध पर्याय क्या कहलाती है? एक परमाणु शुद्ध अवस्था है, और जैसे ही दो मिल गए तो वो अशुद्ध पर्याय। अपने यहाँ शुद्ध कौन है? आत्मा की शुद्ध पर्याय क्या है? मल रहित, कर्म मल रहित, निर्मल। दशा कैसी है? शुद्ध पर्याय आत्मा की। और अशुद्ध पर्याय क्या है? मल सहित। पुद्गल की शुद्ध पर्याय क्या है? और अशुद्ध पर्याय क्या है? अशुद्ध पर्याय क्या है? स्कंद वाली। और शुद्ध पर्याय क्या है? स्कंद रहित या परमाणु। तो परमाणु पुद्गल की शुद्ध पर्याय है, जो कि परम पारिणामिक भाव रूप है, वस्तु में होने वाली षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। अति षटगुणी हानि वृद्धि भी जानते होंगे आप? क्या जानते हैं षटगुणी हानि वृद्धि से? प्रमेय, वो कौन सा? अगुर लघुत्व गुण है, अगुर लघुत्व गुण है, और प्रदेशत्व गुण है। हाँ, तो प्रदेशत्व गुण और अगुर लघुत्व गुण जो है, तो इनके आधार से षटगुणी हानि वृद्धि मतलब क्या होता है कि एक ही पर्याय, पर्याय की बात है, तो वो पर्याय जो है वो 6 गुनी वृद्धि और 6 गुनी हानि। अब वो उसके गुणाकार हैं 10, 100, 1000 या उसके हैं क्रमशः नियम। तो उस हिसाब से 3 ऊपर जाती है, 3 नीचे जाती है।
या नहीं, 3 ऊपर नहीं, 3 6 हानि होती है और 6 की वृद्धि होती है, और एक ही समय पर एक पर्याय की 6 गुणी हानि होती है, फिर 6 गुणी वृद्धि होती है, फिर 6 गुणी हानि होती है, फिर 6 गुणी वृद्धि होती है। ये एक पर्याय का ऐसा परिणमन होता है। 6 गुना उसका तीव्रपना और 6 गुना उसका मंद। ये किसके कारण होता? अगुरु लघुत्व गुण के कारण। छोटा बड़ा नहीं होता अगुरु लघुत्व कारण, और जो जैसा है वो वैसा बना रहता है उसमें। हाँ, और उसमें फिर 6 गुणी हानि होती है। इसका पूरा लेख है, बहुत अच्छा लेख है। 6 गुणी, हाँ हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा। 6 गुणी का अब वो मेरे को नंबर ध्यान में नहीं आ रहे, तो 6 बार हो जाता है। 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा हो गए 6 गुना, मतलब 6 बार एक ही चीज़ को गुना करते हैं। हाँ, हर चीज़ में होता है, पुद्गल में भी होता है और कर्मों में भी सब होता है। 6 गुणी हानि वृद्धि, और कर्मों की हानि वृद्धि अलग है। हाँ, आती है। मैं इसका और व्यवस्थित आपको बताऊंगा, ठीक है? एक दिन 6 गुणी हानि वृद्धि पर ले कल ही ले लूँगा, चर्चा कर लूँगा। मेरे एक मित्र ने पूरा व्यवस्थित इसको पढ़ा हुआ है, उससे मैं और पूछ लूँगा। और उससे कोई लेख अभी तक उपलब्ध नहीं है, पर एक लेख बना देंगे, उससे व्यवस्थित जानकारी हो जाएगी। अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, और सादी शांत होने पर भी पर द्रव्य से निरपेक्ष होने के कारण शुद्ध सद्भूत व्यवहार नयात्मक है। ठीक है। अब केवल ज्ञान दर्शन, अब ये पांचवी परिभाषा कह रहे हैं। अभी हमने जो ये चौथी वाली पॉइंट पढ़ा, ये शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय का उदाहरण था पुद्गल के ऊपर। पुद्गल का शुद्ध सद्भुत व्यवहार नय क्या है? परमाणु। पांचवा, यहाँ जी एक समय में चल जा रहा है तो मन कर जाता है, तो मंद गति से करे तो दूसरे प्रदेश को गमन करता है। हाँ, एक समय में उसके 14 राजू गमन करने की योग्यता है, परंतु 7 राजू ही गमन करते हैं। हाँ, मंद गति से करे तो एक दूसरे प्रदेश में, हाँ, बगल वाले प्रदेश में एक समय में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जा सकता है। और एक समय का अनुमान भी इसी से लगाया है कि मंद गति से चलने वाला पुद्गल का एक परमाणु एक प्रदेश से अपने ही बगल वाले दूसरे प्रदेश में जाने में जितना समय लगाता है उसको एक समय कहते हैं। समय की गणना ही इस आधार से हुई है। एक समय कहाँ से निकाला? यहीं से निकाला। एक परमाणु अपने बगल वाले परमाणु में मंद गति से अगर गमन करे तो उसको जितना समय लगता है उसको एक समय है, और ये समय की सबसे छोटी इकाई। हाँ, वो अलग विषय है, परंतु हम तो समय निकालने के लिए हमने ये परिभाषा बनाई। बाकी एक समय में उसकी योग्यता है, बगल में भी आ सकता है और 14 राजू भी गमन कर सकता है। ठीक है, उसकी योग्यता का है। और योग्यता है एक ही प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ रह सकते हैं, एक प्रदेश पर एक भी रह सकता है, ऐसा भी है उसका। 6 द्रव्य रहते हैं। हाँ, 6 द्रव्य एक जगह पे रहते हैं। यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवल ज्ञान व केवल दर्शन के प्रति शुद्ध सद्भूत शब्द से वाच्य अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। अब यहाँ पर आ गए अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं के ऊपर, जो अभी चल ही रहा है। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं की चर्चा चल रही जब से। देखो, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से शुद्ध स्पर्श रस गंध वर्ण के आधारभूत पुद्गल परमाणु के समान केवल ज्ञानादि शुद्ध गुणों के आधारभूत आत्मा है। तो अब एक परमाणु का स्पर्श रस गंध वर्ण भी शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय या अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है, क्योंकि ये स्वाश्रित है, ये औपाधिक नहीं है। जो उसके स्पर्श रस गंध वर्ण हैं ये स्व के हैं, परमाणु के, ये किसी और के द्वारा से नहीं आए, इसलिए ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। परमाणु में
स्पर्श रस गंध वर्ण का होना। ये शुद्ध है। ये शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय। ठीक है, देखो ख नंबर। अब ख मतलब क्या है? अभी हमने क पढ़ा मतलब अनुच्चरित के भी पढ़े थे, अब उच्चरित के पढ़े। अब उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। अपर नाम अशुद्ध सद्भूत व्यवहार। ठीक है, अब यहाँ से एक पेज इसी का है। देखो सौपाधिक, अभी निरुपाधि पढ़ा था, अब सौपाधि। सौपाधि मतलब स्वयं के सौपाधि मतलब ओढ़े हुए। सौपाधिक मतलब औपाधिक। सौपाधिक मतलब औपाधिक। औपाधिक मतलब ओढ़े हुए। ओढ़े हुए, या कहो, या मैंने आपको परिभाषा बताई थी उपाधि निरुपाधि का मतलब क्या है? पर निमित्त होने वाली उपाधि रहित, निमित्त रहित। तो सौपाधि मतलब क्या होगा? उपाधि सहित पर द्रव्यों के उपाधि संयोग से। ये पर से हमने तब याद आ रहा है, इसका पढ़ लिया हमने क्या घातक पढ़ लिया। हाँ, ये पर से उत्पन्न होने वाली जो उपाधि है उनको सौपाधि कहते हैं। तो अब आत्मा जो में, स्व से उत्पन्न होती हाँ, है उसको निरुपाधि। आत्मा में राग द्वेष हुई, ये क्या है? ये उपाधि क्यों है? क्योंकि कर्मों के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से आत्मा में राग द्वेष उत्पन्न है। कर्म अगर नहीं होते, समझ लो बाय चांस कर्म होते ही नहीं, तो होता क्या ये सब? ना आत्मा में ज्ञानावरण होता, ना उसके कोई ऐसी दशा होती, कुछ नहीं, स्वभावभूत होता। वैसे ही जल की उष्ण दशा, ये क्या है? ये औपाधिक है। औपाधिक है, सौपाधिक है। क्यों है? अग्नि के निमित्त से उत्पन्न हुई दशा है, स्वयं की दशा नहीं है। पर के निमित्त से होने वाली विभाव दशा है। पर ने छेड़छाड़ की है इसमें, तब जाके ये दशा बनी, इसलिए सौपाधिक। तो आत्मा के सौपाधिक गुण कौन कौन से होंगे? जो आत्मा के स्वभाव के नहीं हैं पर आत्मा में पाए जाते हैं, जैसे मिथ्यात्व, राग द्वेष मोह, दुख, कर्म। ठीक है, तो मूलतः भाव, क्योंकि आत्मा में होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वो भाव कर्म आत्मा में हैं, परंतु उत्पन्न पर निमित्त से हुए हैं, इसलिए आत्मा के स्वभाव में कैसे हैं? औपाधिक हैं। औपाधिक भाव कौन कौन से होते हैं? जो स्वयं से उत्पन्न नहीं होते। 5 भावों में से औपाधिक भाव कौन कौन से हैं? अब आप सब बोलो। औदैहिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदैहिक, ये चारों औपाधिक है। क्यों है? क्योंकि कर्मों की उपाधि से ये उत्पन्न है। क्षय भी कब है? जब कर्म था तो कर्म क्षय है, तो इसमें क्षय में भी कर्म उपाधि है। कर्म उपाधि कैसी है? कर्मों का क्षय हुआ, इसलिए क्षय के कर्मों का क्षय उपशम है, इसलिए क्षयोपशमिक भाव। तो कर्म उपाधि सहित है, पर निमित्त से है, इसलिए उन्हें सौपाधिक है। अब देखो, सौपाधिक गुण गुणी में भेद को विषय करने वाले उपचरित सद्भूत व्यवहार में के स्वरूप और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इस प्रकार। देखो पहला, अब आप देख लेना कहाँ कहाँ से लिए हैं। देखो नीचे आलाप पद्धति, नियम सार, द्रव्य संग्रह, प्रवचन सार। ठीक है, परम भाव प्रकाशक नय चक्र तो है, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, तो यहाँ से ये उद्धरण लिए। देखो, उपाधि सहित गुण व गुणी में भेद को विषय करने वाला उपचरित सद्भूत व्यवहार नय है, जैसे जीव के मति ज्ञान आदि गुण। अब क्योंकि मति ज्ञान कैसे बना? मति ज्ञान बना मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। नहीं तो अगर मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं होता तो समझना मति ज्ञान की क्या आवश्यकता। क्योंकि अगर कर्म नहीं है तो आत्मा स्वभाव है,
स्वभाव। और आत्मा में ये जो ज्ञान गुण है, अगर वो स्वभाव रूप से परिणमन करे तो कैसा है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान है, क्या कमी है उसमें? तो कहने का तात्पर्य है कि आत्मा का जो स्वाभाविक ज्ञान गुण है वो कितना उत्कृष्ट है, सबको जानने वाला है। उसका ज्ञान का मतलब ही है कि सब द्रव्यों को जानेगा, वो ज्ञान है। और अब मति ज्ञान क्यों आ गया बीच में? क्योंकि कर्म आ गए, कर्म आड़े आए तो मति ज्ञान वर्ण का क्षय उपशम हुआ। नाम कर्म आड़े आया तो 5 इंद्रियां बनी, 5 इंद्रियां बनी तो 5 इंद्रियों से ज्ञान हुआ, 5 इंद्रियों से ज्ञान हुआ तो उसमें भी आधा अधूरा ज्ञान हो, मति ज्ञान कहलाएगा। तो मति ज्ञान भी क्या है? औपाधिक। और अगर केवल ज्ञान है तो केवल ज्ञान औपाधिक नहीं है, वो पूर्ण रूप ज्ञान, वो ज्ञान आत्मा का स्वभाव से है। क्योंकि यदि स्वपादिक दशा नहीं होती तो आत्मा का ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता, सर्वजीवों का ज्ञान केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ढका नहीं है। ढका हुआ है तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, क्योंकि आत्मा के प्रत्येक गुण अनंत रूप से परिणमन करते हैं। प्रत्येक गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर का परिणमन अनंत है, मतलब उत्कृष्ट है, उसमें कोई सीमा नहीं है। पर केवल वो ज्ञाना आवरण आने पर पूरा प्रकट है। केवल ज्ञानावरण होते उससे केवल ज्ञान होता है। ऑब्वियसली केवल ज्ञानावरण मतलब केवल ज्ञान को ढाकने वाला। केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा तभी तो केवल ज्ञान प्रकट होगा। केवल ज्ञान, तो कहने का तात्पर्य था कि केवल ज्ञानावरण 8 कर्मों में नहीं आता। 8 कर्मों में इसका नाम कहाँ आता है? तो इसको कायम ही शामिल किया गया। जैसे ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अरे केवल ज्ञानावरण की ही तो उत्तर प्रकृति है। ज्ञानावरणी कहिए, उत्तर प्रकृति है ना ज्ञानावरण की। अपन ज्ञानावरण कह ही रहे हैं, तो ज्ञानावरण में मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मना परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण के पाठ प्रकृति बराबर है। भूल गए कोई बात नहीं, चलो देखो ठीक है। तो ये ख्याल में आ गया मति ज्ञान क्या हो गया, क्यों हुआ? कर्मों के निमित्त से। मति ज्ञानावरण के निमित्त से। मति ज्ञान औपाधिक क्यों हुआ? कैसा कर्मों का निमित्त बना? कर्म आड़े आए तो पूरा ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, तो आधे अधूरा ज्ञान को मति ज्ञान कहा। कर्म आड़े नहीं आते तो ना मति ज्ञान होता, ना शुद्ध ज्ञान होता, ना अवधि ज्ञान होता, ना मन परे ज्ञान होता। मात्र एक, और उसको ही ज्ञान कहते हैं। ना केवल ज्ञान ना कुछ, उसको ही ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब क्या होता है? 100% पूरा ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। पर अब कर्म आ गए तो औपाधिक हो गया। औपाधिक हो गया तो अब ये सब दशा बन गई, सारी दशा औपाधिक है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये सब क्या हो गए? औपाधिक। ऐसी आगे कर्मों के लगाते जाए, जितने भी कर्मों के निमित्त से दशा बन रही है ये सब औपाधिक हैं। मोहनी की उत्तर प्रकृति, दर्शन मोहनी चारित्र, सब औपाधिक है। ठीक है। दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण को छोड़ करके शेष सारे दर्शनावरण, मतलब केवल दर्शन गुण को छोड़ के सारे दर्शनावरण कैसे हो गए? औपाधिक। 64 वृद्धि में केवल ज्ञान, केवल ज्ञान की प्रवृत्ति है। 64 वृद्धि उन्हें प्रकट होती है अरिहंतों को। मतलब ऐसा है कि रिद्धिधारी मुनि कभी 64 रिद्धिधारी नहीं हो सकते, तब उसको 64 रिद्धि के। लेकिन उत्कृष्टता की बलिहारी से सबसे पहले केवल ज्ञान को रखा, बाकी फिर केवल ज्ञान के आगे सब कुछ फीका ही है, कमजोर है। भले वो कैसे ही शरीर आगे पीछे बड़ा छोटा मोटा करना वो बात अलग है, परंतु केवल ज्ञान के आगे सब छोटा है। इसलिए देखो आगे ये दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं, तीसरा चौथा पांचवा आपका होना है।
बस 3 चीज़ पढ़ना है। और होमवर्क भी आप करते हो यहीं आके, तो मैं आऊँ उससे 5 मिनट पहले आ ही जाते हो, तो तीसरा चौथा पाँचवा का हिंदी पढ़ लें। और मेरी राह आप मत देखना कि मैं वहाँ से निकलूँ तो आप पीछे पीछे आओ, आप 2 मिनट पहले आके बैठ जाना, तो आपका ये 3 पॉइंट पढ़ लो। तो इसी बहाने आप पढ़ लो। तो घर पे तो समय मिलता नहीं है, यहीं आके पढ़ो। और थोड़ा समय मिले तो पिछला पढ़ लो, ठीक है? क्योंकि बात एक ही है ये, क्योंकि एक ही चीज़ को समझा रहा है, अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं। देखो अशुद्ध गुण व अशुद्ध गुणी, अशुद्ध गुण व अशुद्ध गुणी में अथवा अशुद्ध पर्याय में भेद करने का कथन अशुद्ध सद्भूत व्यवहार है। वही बात है, उसी बात को 2-4 बार और, ठीक है? अपन कल ग से पढ़ेंगे, प्रश्न होगा तो मैं बताऊंगा, प्रश्न नहीं होगा तो मैं समझूंगा आपको सब समझ में आ गया।